नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे मजदूर अभी तक भी नहीं निकल पाए हैं। उन्हें निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, जद्दोजहद लगी हुई है, लेकिन अभी भी उनके निकलने की कोई आस नज़र नहीं आ रही है। 8वां दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का चल रहा है। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लगातार ड्रिलिंग का काम कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, यानी कि मशीनें ख़राब हो रही हैं, नई मशीनें मंगाई जा रही हैं। तो यानी कि ये जो तकनीकी खराबी के बीच में डोलता रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो रुकने और काम चलने के बीच में हिचकोले खा रहा है। कुल मिलाकर के वहाँ पर जो फंसे हुए मजदूर हैं, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। वो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक इन्वॉल्व हो चुकी है। अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मामले में जायज़ा लिया है, पूरा का पूरा हाल जाना है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। लेकिन फिर भी अब तक भी अमेरिकी ऑगर मशीन जो आई थी, बताया जा रहा था कि वो बहुत बहुत ड्रिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन बाद में वो भी ख़राब हो गई। अब झांसी से मशीन जो है वो मंगाई जा रही है और इसके बाद वो जो ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनको खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उसके बाद से अब बताया जा रहा है कि मजदूर जो हैं उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया है और ये परिजनों की सांसें अटका रहा है। लगातार वहां से भावुक संदेश दिए जा रहे हैं। एक मजदूर है जिन्होंने अपने भाई से जब बात की तो उन्होंने एक भावुक संदेश दिया। क्या संदेश दिया उन्होंने कहा कि माँ को मत बताना कि मैं यहाँ फंसे लोगों में से एक हूँ, उन्हें चिंता होगी। तो अपने भाई को उन्होंने जिस तरीके से ये भावुक संदेश दिया और लगातार परिजनों से उनकी बात हो रही है। इसके अलावा जो एक वहाँ पर मजदूर जो फंसे हुए हैं, जिनका नाम सुशील बताया जा रहा है, उनके भाई हरिद्वार शर्मा ने इसमें कहा, आंसू टपकाते हुए उन्होंने कहा कि हमें बस आश्वासन मिल रहा है, हफ्ता बीत गया है लेकिन अभी तक भी वो नहीं निकल पाए हैं। तो जाहिर तौर पर परिजन जिस तरीके से चिंतित हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि क्या कुछ होगा इसके बाद। और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य जो है वो अंदर खराब हो रहा है और अगर ऐसी ही कंडीशन रही, ऐसी परिस्थिति रही तो थोड़ा सा भी, या फिर कह सकते हैं कि अगर बुखार भी आ गया तो ऐसे में उनका उपचार कैसे हो सकेगा, ये एक अहम सवाल है। उन्हें खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स भेजे जा रहे हैं, चना भेजा जा रहा है और तमाम जो तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वो भेजे जा रहे हैं। पानी की कमी उन्हें नहीं होने दी जा रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन, क्योंकि उमस सुरंग के अंदर हो रही है और वो जो उमस है उसको कम करने के लिए वहाँ पर लगातार ऑक्सीजन भेजी जा रही है। और इसके बाद से क्या कुछ वो हो रहा है, क्या कुछ वो परिस्थिति है, इस पर पूरा देश अपनी नज़र गड़ाए हुए है। लेकिन इस वक्त जो भावुक संदेश है वो अंदर से बाहर आ रहे हैं। मजदूर जो है अपने परिजनों को दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि माँ को मत बताना, कोई कह रहा है कि बस धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोते हुए उनसे बातचीत हो रही है। वॉकी टॉकी जो है उसके सेल भी लगभग खत्म हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब संपर्क का कोई दूसरा साधन नहीं बच जाएगा तो सवाल ये हो जाएगा कि अब उसके बाद शासन या फिर प्रशासन क्या कुछ करेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ड्रिलिंग लगातार जारी है, लेकिन ड्रिलिंग वो पूरे की पूरे जहाँ पर वो जिस पॉइंट पर वो मजदूर हैं वहाँ तक नहीं हो पाई है। तो ये एक अहम सवाल है और किस तरीके से उन्हें निकाला जाएगा, किस तरीके से उनके साथ में रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरीके से वो लोग वापस आ पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहें, एनडीआरएफ कहें, एसडीआरएफ कहें, बीआरओ कहें या फिर चाहे भारतीय सेना के भी कई जवान वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कि आईटीबीपी भी वहाँ पर मौजूद है। और इस तरीके से वो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। कब निकलेंगे किसी को नहीं पता, कैसे निकलेंगे उसकी कोशिश चल रही है, कवायद की जा रही है, लेकिन वो लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वापस आएँ और सब के सब सुरक्षित हों। भावुक संदेश दिए जा रहे हैं और भावुक संदेश दिए भी जाने चाहिए। आंसू आ रहे हैं परिजनों के, रो रहे हैं, क्योंकि चिंता होती है और उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस वक्त उन सब की चिंता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।